अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14 जून 2026 और दिन है इतवार का। आज़ाद कश्मीर के मामलात बिगड़ते जा रहे हैं और ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि डर लग रहा है, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए कि ये जो इत्तलाआत सामने आ रही हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है, उनके बाद आपके लिए भी सूरत हाल की संगीनी को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले एक जो अपडेट ताज़ा तरीन सामने आई है वो ये कि रात गए यानी कि सुबह की अजान से कुछ देर पहले रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है क्रैक डाउन किया है और ज़ाहिर है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस और अब मोबाइल फ़ोन सर्विस भी चूँकि बंद कर दी गई है, इसलिए जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की बट रब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो इत्तलाआत सामने आ रही हैं वो ये कि शायद 2 कश्मीरी शहीद हुए हैं और कुछ इत्तलाआत ये हैं कि शायद 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया है और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं और उन ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में फ़ौरी हस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन ये भी आपके इल्म में है कि वहाँ पे भी अस्पताल पे भी आसपास जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ये इस वक्त का तयन क्यों किया गया? देखिए, इस वक्त का तयन इसलिए किया गया कि रावलाकोट में शदीद सर्दी होती है और रात के वक्त लोग जो हैं वो अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं और इसके अलावा मगरिब होते ही ख़वातीन और बच्चे भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो इस वक्त लोगों की तादाद कम होती है। अब दिन चढ़ गया है और इत्तलात ये बता रही हैं कि लोग निकले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे की तरफ धकेल दिया है और एक बार फिर लोगों की ज़्यादा तादाद जमा होने में कामयाब हो गई है। तो गोया रावलाकोट के आसपास अतराफ से जो लोगों को मुंतशिर करना मकसद था वो इस रात गए क्रैकडाउन से पूरा नहीं हुआ है। अब दूसरी जो मैं तशवीशनाक इत्तलात आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक सहाफ़ी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, शबीर डार साहब उनका नाम है। जियो न्यूज़ से वो वाबस्ता है और सहाफ़त का काफ़ी वसी तजर्बा है। उन्होंने रात गए एक ट्वीट किया कि रियासत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ये कह रहे हैं कि हम रियासत की रिट को बहाल करेंगे अगर ये प्रोटेस्टर अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें और ये कॉल ऑफ कर दें, उसके बाद हम मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। और शबीर डार साहब लिखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल उनके पास जो मालूमात आ रही हैं ये मसला बहुत जल्द पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। तो इसका जवाब देते हुए टैग करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि हमें भी यही उम्मीद थी और हमें लगता था कि इनकी अना पिघल जाएगी। जिस तरह आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुस्बत सोच लेकर इन मुजाहिरीन के नुमाइंदों के पास गए तो हमें लग रहा था कि मामला हल हो जाएगा और सेंस प्रिवेल हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने। तो फिर इसके ट्वीट के ऊपर दोबारा शबीर डार साहब ने कहा, ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, तो इसलिए शबीर डार साहब ने उनको मुखातिब करते हुए कहा। लेकिन बिलावल ज़रदारी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनका मौक़िफ़ और असरार इस बात पे रहा है कि ये मसला मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होना चाहिए। बिलावल ज़रदारी ने सराहत के साथ और वज़ाहत के साथ ये बात कही कि मुज़ाहिरीन के साथ जो मसाइल हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए और मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तो इस पे फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने फिर जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन रियासत ने ये मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई और हमारे मुज़ाकरात को मुज़ाहिरीन ने हमारी जो है कमज़ोरी से ताबीर किया है और उनको लगता है कि रियासत चूँकि उनके सामने सरेंडर कर चुकी है, बार बार वो मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर देते हैं। मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन अब
मज़ीद शराइत तस्लीम नहीं होंगी, शराइत कोई आयद नहीं की जाएंगी। ये कहा है, यानी अब आप देख लें कि डेड एंड की तरफ मामला जा रहे हैं। ये एक फ़िक्रा उनका हौसला अफजा ज़रूर है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहेगा, बाकी तो जो है वो भी तकरीबन नाउमीद हो चुके हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि रियासती रीट बहाल की जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला जो दिया शबीर डार साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया है वो इंतहाई खौफनाक है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि एक तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ट्वीट्स भी आप मुलाहिज़ा कर लेना, उससे भी आपको डर लगता है, और डर इस बात से कि बेगुनाहों का खून बहेगा और हालात ख़राब होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात उन लोगों के साथ किए जाते हैं, मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त रियासत से वफ़ादारी और मुकम्मल इताअत होती है। ये जो मुज़ाहिरीन हैं, जो किसी के कुछ भटके हुए लोग, जो किसी के एजेंडे पे गामज़न हैं, उन्हें चाहिए कि वो आइन का आर्टिकल 5 पढ़ लें, यानी कि आइन का आर्टिकल 5 रियासत के साथ मुकम्मल वफ़ादारी के बारे में है। और फिर कहते हैं कुरान पाक की एक आयत सूरतुल माइदा की आयत नंबर 33 वो ट्वीट करके कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं, जो लोग अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाए या उन्हें सूली लटका दिया जाए या उनके हाथ और पाँव को मुखालिफ सिमतों से काटा जाए या उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। ये दुनिया में उनके लिए एक सज़ा है और आखिरत का अज़ाब भी उनके लिए तैयार है। तो इस ट्वीट से आप क्या समझते हैं, मुझे बताइए। क्या ये एक वार्निंग या एक धमकी या एक तनबीह आप नहीं समझते कि ये एक वार्निंग है, एक धमकी है और एक तनबीह है, और उनको बताया जा रहा है कि आपके साथ ये कुछ किया जा सकता है अगर आप नहीं तस्लीम करते। तो ये है खौफनाक इतलात और तशवीशनाक इतलात। दूसरी तरफ देखिए, आज़ाद जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, उन्होंने ये कहा है कि आप हिकमत अमली की तरफ अपनी हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी भी वक्त जो है मुजफ्फराबाद की कॉल दे सकते हैं। तो गोया रावला कोट तो एक पड़ाव है, एक मरकज़ है, एक दर्द सर है हुकूमत के लिए और इदारों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब फिर मुजफ्फराबाद भी बन जाएगा। और रात गए ये भी इतलात आई कि वादी नीलम में भी झड़पें हुई हैं और 2 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, एक सिक्योरिटी एहलकार और एक आम शहरी, और कई लोग उसमें जो है वो जो है मज़ीद भी इतलात आ रही हैं कि शेलिंग एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो है अब मुजफ्फराबाद भी जो है एक चैलेंज बन सकता है हुकूमत के लिए, जैसा कि रावला कोट बन रहा है। तो ये जो ख़बरें आ रही थी कि भाई बस राब्ते हो गए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये ख़बरें फ़िलहाल जो है मुझे लगता है कि वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही और हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन निकल आया है और लोग हज़ारों की तादाद में एक बार फिर रावला कोट, जहाँ पे आज सुबह क्रैकडाउन किया गया था, वहाँ पे जमा हो के दोबारा उस जगह पे वो बैठ गए हैं। बहुत शुक्रिया।